दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 7 से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फार्माकोग्नोसी। तो वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे फार्माकोग्नोसी के डेफिनेशन, इसके बाद हिस्ट्री, उसके प्रेजेंट स्टेटस और स्कोप के बारे में। तो आज का ये वीडियो यूनिट 7 से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका फार्माकोग्नोसी से जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि फार्माकोग्नोसी होता क्या है। फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रूड ड्रग्स along with their history, method of cultivation, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन फॉर द मार्केट। तो डेफिनेशन को समझने से पहले हम समझे कि क्रूड ड्रग्स होते क्या है। तो जब हम किसी औषधि वाले पौधे से उससे कच्चा पदार्थ प्राप्त करते हैं, यानी कि अगर हम किसी पौधे से कुछ एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्रूड ड्रग्स। बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, चेंजेस किए जाते हैं, जिसके थ्रू मार्केट में टैबलेट्स या दवाएं आती है। तो जो मार्केट में दवाएं आती हैं या टैबलेट्स आते हैं या फिर जो भी ड्रग्स आते हैं, क्या वो क्रूड ड्रग्स होते हैं? नहीं, ये क्रूड ड्रग्स नहीं होते। मार्केट में जो दवाएं या ड्रग्स उपलब्ध होते हैं उन्हें हम क्रूड ड्रग्स नहीं बोलते, मॉडिफाइड ड्रग्स बोलते हैं। तो जो भी हमने क्रूड ड्रग्स निकाला, उसके स्ट्रक्चर, उसके फिजिकल, उसके केमिकल और उसके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जानना ही कहलाता है फार्माकोग्नोसी। और इसके अलावा क्या होता है कि जो वो क्रूड ड्रग्स है उसके हम हिस्ट्री को जानते हैं, उसके मेथड ऑफ कल्टीवेशन को जानते हैं, यानी कि वो कैसे कल्टीवेट किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद उसका कलेक्शन कैसे होता है और वो कैसे प्रिपेयर होता है और कैसे प्रिपेयर होने के बाद मार्केट में जाता है। तो ये सभी चीज़ें फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत ही आती हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फार्माकोग्नोसी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक है फार्मेकोन और दूसरा है गोनोस्को। तो फार्मेकोन का मतलब है ए ड्रग्स और गोनोस्को का मतलब है टू एक्वायर द नॉलेज। तो किसी भी ड्रग्स के बारे में नॉलेज एक्वायर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं और यदि उसमें एमसीक्यू बनते हैं तो कई सारे एमसीक्यू इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा ₹99 का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, वो प्लीज़ ₹99 का सब्सक्रिप्शन ले लें, ताकि उन्हें आने वाले दिनों में जूलॉजी और बॉटनी के सिलेबस से जुड़े हुए वीडियो और उसके पीडीएफ और साथ ही साथ मॉडल पेपर आसानी से मिल सके। क्योंकि आपको बता दें कि हमारे चैनल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और यदि आपको सभी टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आपको क्लियर कंसेप्ट चाहिए तो आप प्लीज़ ₹99 का सब्सक्रिप्शन ले लें। तो यदि हम बात करें हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी की, तो ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो यदि हम बात करें एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु की, तो इन्होंने सबसे अधिक जो अध्ययन किया था वो एनिमल किंगडम पे किया था, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। वही हम बात करें थियोफ्रेस्टस की, तो इन्होंने प्लांट किंगडम पे काम किया था, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। अगले हैं पेंडिनस डिस्कोरिडस। ये एक ग्रीक फिजिशियन थे और उन्होंने बहुत सारे पौधों पर और मेडिसिनल इम्पॉर्टेंट के बारे में बताया, और इन्होंने एक बुक लिखी थी डी मैटेरिया मेडिका, और इस बुक में उन्होंने मेडिसिन के बारे में लिखा था। और इनकी जो बुक थी वो लगभग 1500 से भी ज़्यादा साल तक पढ़ा गया, और इनके बुक के कुल 5 वॉल्यूम थे। इसके बाद है प्लिनी द एल्डर। इन्होंने 37 वॉल्यूम में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था नेचुरलिस हिस्टोरिया। इसके बाद है गैलन। तो इन्होंने बताया कि कैसे किसी भी क्रूड ड्रग से उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को अलग किया जा सकता है। द ब्रांच ऑफ डीलिंग विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ड्रग्स इज नोन एज गैलेंशियल फार्मेसी। तो सबसे पहले गैलेंशियल ने जब बताया कि हम प्लांट से क्रूड ड्रग्स को कैसे अलग कर सकते हैं, यानी कि उसके कंस्टिट्यूएंट को कैसे अलग कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ एनिमल से भी कैसे अलग कर सकते हैं, तो इसके लिए एक अलग ब्रांच रखा गया और गैलन के नाम पर इसका नाम पड़ा गैलेंशियल फार्मेसी। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो अगर इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो जो मेडिसिनल प्लांट है इनके बारे में लगभग
3500 BC पूर्व ही बताया गया था। खासकर इनके बारे में ऋग्वेद और अथर्ववेद में लिखा हुआ है। यदि हम फार्माकोग्नोसी के स्कोप की बात करें तो उसमें सबसे पहला है कल्टीवेशन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, यानी कि हम कैसे मेडिसिनल प्लांट को कल्टीवेट कर सकते हैं या डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। उसके बाद है एनालिसिस और फाइटोकेमिकल एनालिसिस कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ जनरल टॉनिक एंड स्टिमुलेशन, यानी कि हम सामान्य प्रकार के टॉनिक और जो स्टिमुलेटिंग कैप्सूल है उनको भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेरॉयड इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जा सकता है। फिर जो हर्बल प्रिपरेशन है या फिर जो हर्बल मेडिसिन है उनके निर्माण में भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट एंड परफ्यूम, यानी कि खाने वाले जो पदार्थ हैं उसमें फ्लेवर देने के लिए, स्वाद देने के लिए, और साथ ही साथ परफ्यूम के निर्माण में कर सकते हैं। इसके अलावा टिश्यू कल्चर टेक्निक है, फिर फाइटो मेडिसिन है, या फिर पौधों से जुड़े हुए जो नेचुरल प्रोडक्ट है या फिर एनिमल से जुड़े हुए जो नेचुरल प्रोडक्ट है या दवाएं हैं, इन सभी को बनाने के लिए फार्माकोग्नोसी का बहुत ही वाइड स्कोप है। तो जितने भी यहाँ पर हेडिंग दिए गए हैं, अगर उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको मिल जाएंगे तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है, मैं आपको समझा देता हूँ हर एक हेडिंग से जुड़ा हुआ, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एनालिसिस एंड फाइटोकेमिकल। Many bioactive biomolecule are extracted and isolated from crude drugs। तो बहुत सारे बायोएक्टिव बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो क्रूड ड्रग से निकाले जाते हैं, आइसोलेट किए जाते हैं। दे आर एनालाइज्ड बाय मॉडर्न टेक्निक, और इन्हें मॉडर्न टेक्निक द्वारा परिरक्षण किया जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की। इसके अलावा एनालिसिस करने के और भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, जैसे कि हाई परफॉर्म लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं HPL। दूसरा है गैस क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद जो सेकंड स्कोप है वो है हर्बल प्रिपरेशन एंड हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन हैव बिकम मोर पॉपुलर इन रिसेंट ईयर बिकॉज इट इज़ बिलीव दैट दीज डू नॉट हैव एनी टॉक्सिक और साइड इफ़ेक्ट एज कम्पेयर टू मॉडर्न मेडिसिन। तो अगर हम बात करें हर्बल मेडिसिन की, तो जो हर्बल मेडिसिन है रिसेंट ईयर में बहुत ही ज़्यादा लोगों का इस पर विश्वास रहा है, क्योंकि इसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होते और ख़ासकर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसके अलावा जो थर्ड स्कोप है वो है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक एक तरह से विट्रो कल्टीवेशन है, प्लांट के सीड का या फिर उसके प्लांट के वेरियस बॉडी पार्ट का, उसके ऑर्गन का, उसके एम्ब्रियो का, या फिर साथ ही साथ सिंगल सेल के प्रोटोप्लास्ट का। फोर्थ है फाइटो मेडिसिन। तो फाइटो मेडिसिन भी एक हर्बल बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन है जिसका यूज़ किया जाता है प्रिवेंसर और थेरेप्यूटिक्स में। फिफ्थ अगर हम बात करें वो है फ्लेवरिंग एजेंट्स और परफ्यूम में। तो लार्ज नंबर ऑफ जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कुछ एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं जिससे निकलने वाले जो एक्सट्रैक्ट हैं उनका यूज़ किया जाता है परफ्यूम के निर्माण में, जैसे कि अगर हम बात करें अजवाइन है, लेमन है, ग्रासेस है, या इसके अलावा कुछ ऐसे भी एरोमेटिक प्लांट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कोप थे फार्माकोग्नोसी से जुड़े हुए। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।